Hello students, we are going to continue with same chapter number 21 of EVS, like father, like daughter. Now we are going to read but not this from parents. मतलब पेरेंट्स से ये नहीं मिला है. Sati was only a few months old when one of her legs was affected by polio. सती नाम की जो एक लड़की है वो सिर्फ कुछ मंथ्स ओल्ड की थी जब उसका जो पैर है लेग है उसको पोलियो हो गया था. मतलब वो ठीक से चल नहीं पा रही थी. इन शॉर्ट वो पैर के अंदर कुछ ताकत ही नहीं बची थी. उससे कोई काम नहीं कर पा रही थी वो पैर की हेल्प से. बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ. पर उसने कभी ये नहीं सोचा अरे मेरा एक पैर तो ऐसा है, मैं कैसे काम करूँगी, मैं ये काम कैसे करूँगी, वो काम कैसे करूँगी. उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही. वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड क्लाइंबिंग मैनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क. मतलब उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, हार के बैठ नहीं गई, बस वो चलती रही. नाउ सत्य इज़ मैरिड. सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन. अब ऐसे करते करते वो बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई. अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अब तेरी शादी हो गई है तो अब चिल्ड्रन मत लाना, अब बेबीज़ के बारे में सोचना नहीं, अब बेबी को बर्थ नहीं देना, जन्म नहीं देना. शी इज़ ऑल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट पोलियो. और उसे भी यह टेंशन होता है, वो भी सोचती है जैसे दूसरे लोग बोलते हैं कि आप बच्चे के बारे में मत सोचना, बेबी को बर्थ नहीं देना. क्यों? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आपको पोलियो है तो हो सकता है आपका जो बेबी आए उसको भी इसकी असर हो जाए, उसको भी पैर में पोलियो हो जाए. ठीक है. और उसको भी ये टेंशन लगा रहता है कि अगर मेरा कोई बेबी होगा तो उसे भी पोलियो हो गया तो उसे भी पैर में, हाथ में, कहीं पे भी पोलियो हो सकता है. वॉट शी डिड, ये टेंशन को लेके वो डॉक्टर के पास जाती है. शी स्पोक टू अ डॉक्टर. डॉक्टर से बात करती है. सी नाउ व्हाट डॉक्टर सेज, नो नो डोंट बी वरीड, इट इज़ नॉट दैट. इफ़ एनी पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट. फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं आप टेंशन मत करो, ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट को पोलियो है तो बच्चे को भी हो सकता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को है तो जो उसका बेबी आने वाला हो उसको भी हो सकता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. नाउ सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अब हम पढ़ेंगे जैसे मैम ने आगे बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बेबी को अपने पेरेंट्स से ही मिलता हो. ठीक है. कुछ फैमिली से भी हो सकता है और कुछ एनवायरनमेंट से भी मिलता है. कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है. कई बीमारियां हमें फैमिली से मिलती है, कई एनवायरनमेंट से मिलती है. ठीक है. जैसे अभी आपने देखा था जो कोरोना है वो फैमिली के मेंबर्स को तो नहीं था, पर फिर भी फैमिली में जो कई बच्चों को हो गया था, एनवायरनमेंट से हुआ था. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली से ही मिलता हो. सो वी आर गोइंग टू रीड सम फ्रॉम फैमिली, सम फ्रॉम एनवायरनमेंट. फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना, दैट इज़ ग्रैंडफादर, इज कमिंग. नाना मतलब मम्मी के पापा. आपकी जो मम्मी है उनके पापा है, उसे हम बोलते हैं नाना. ठीक है. तो दूर से ही विभा नाम की एक लड़की है, उसे पता चल जाता है कि मेरे नाना आ रहे हैं. कैसे? फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर. क्योंकि उसके नाना जो है वो बहुत ज़ोर से हंसते हैं और इसकी आवाज़ से उसको पता चल जाता है. नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली एंड हियर्स विथ डिफ़िकल्टी. अब नाना जो है वो ज़ोर से बातें भी करते हैं और उनको सुनाई भी कम देता है. सम पीपल यूज़ अ मशीन इन दर ईयर टू हेल्प देम हियर बेटर. कुछ लोग क्या करते हैं, कान में मशीन्स डालते हैं. आपने देखा भी होगा मशीन डाल के रखा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि उनको कम सुनाई देता है, तो ये मशीन की हेल्प से वो अच्छे से सुन पाते हैं. सम यूज़ अ स्टिक और स्पेक्टिकल्स टू हेल्प देम इन अदर वेज. डू यू नो समवन हु डज सो. अब कुछ लोग स्टिक या तो स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे का भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनको कम दिखाई देता है. ठीक है. तो इसके कारण स्पेक्टिकल्स या स्टिक से उनको हेल्प मिल जाती है. क्या आपको भी ऐसे कोई लोग पता है? हो सकता है आपके स्कूल में ही हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो, आपके घर में कोई हो सकता है, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है. वी हैव सीन दैट सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, सम थिंग्स एंड स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. अब हम लोग ने ये चैप्टर में क्या देखा कि कुछ हैबिट्स है, कुछ ट्रेट्स है वो हमें
फैमिली से मिलती है। ठीक है, जैसे हो सकता है आपके जैसे हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में देखा कि जो वो लड़की थी, ठीक है, वो अपने पापा के जैसे ही स्नीज़ करती है। तो हो सकता है कि आप भी, हो सकता है कि अगर आपके मम्मी पापा लेफ्ट हैंडेड हो तो आप भी लेफ्ट हैंड से लिखते हो। ठीक है, या तो आपके मम्मी पापा के जैसे दिखते हो, या तो आपके मम्मी पापा के जैसे हंसते हो, बोलते हो। ठीक है, तो ये सब आपकी फैमिली से मिलती है। और कुछ स्किल्स है, कुछ चीज़ें जो है वो हमें एनवायरनमेंट से भी मिलती है। सो वी लर्न ऑल दिस थिंग्स इन दिस chapter. With this, we end with our chapter number 21. We will continue with the theory in the next video. Thank you, children. Stay safe. Have a nice day.